हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आई बिलीव आपने यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आई बिलीव कि आपने एप्लीकेशन फुलफिल की होगी और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपने फुलफिल की होगी। उसके बाद आपसे टीम जो है डॉक्यूमेंट शेयरिंग के साथ आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज प्रोवाइड करें। ये क्यों पूछा जाता है और उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, हम उसे क्लियर करना चाहेंगे। स्ट्रेंथ एंड वीक एरिया से आपके जो पहले वीक एरियाज है, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर जब वो रिसेंटली कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उनके अंदर फुल एनर्जी रहती है, ठीक है। तो वो फुल एनर्जी जो है हम उनके वीक एरियाज पे काम करवा लेते हैं ताकि वो जो उनकी वीक एरियाज हैं वो हमारे साथ जुड़ने के बाद वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। अब हर एक स्टूडेंट की अलग अलग वीकनेस और स्ट्रेंथ एरियाज होती हैं। मानिए आपने अपनी स्ट्रेंथनेस और वीक एरियाज हमारे साथ शेयर की, उसको एनालिसिस करेंगे हम इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट की एनालिसिस। तो क्या आपके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या टेस्ट सीरीज की कोई डेट है, उस डेट से स्टार्ट होती है? नहीं। मैं आपको फिर से बताऊं कि इंडिविजुअल डैशबोर्ड प्रिपेयर होता है और इंडिविजुअल डैशबोर्ड में हम उस डैशबोर्ड को इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ एंड वीक एरिया से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो कोई इंडिविजुअल डेट्स नहीं है, आप उसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट को समय आने पे अगर कोई आपकी मनी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाई और आप किसी भी कारणवश आप उसे पोस्टपोन करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के टेस्ट को पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका मन हो, आप 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, या प्रीलिम्स के बाद, या आप ये सोचेंगे कि भाई मैंने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए या मुझे इसे नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठना है तब इसे पोस्टपोन करना है। तो जो भी आपके टेस्ट ड्यू होंगे, यानी अभी तक आपने वो टेस्ट राइट नहीं किए होंगे या उसकी ड्यू डेट्स नहीं आई होगी, उसको भी आप पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये भी आपके साथ फैसिलिटी है। ये इंडिविजुअल डैशबोर्ड प्रिपेयर होता है और इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को हम इसका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको कनेक्ट करती हूँ कि डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा और कैसे आपकी टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जिनकी डैशबोर्ड हमने प्रिपेयर की है। हम स्टूडेंट का नेम और डिटेल नहीं डिस्क्लोज कर सकते बिकॉज ऑफ सम आवर प्राइवेसी पॉलिसी। तो स्टूडेंट का ये डैशबोर्ड है आपके सामने, आप देख सकते हैं, जिसमें इंट्रोडक्टरी फेस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ साथ ये ऑरेंज में जो ट्रिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारी शेयर्स की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो न्यूमेरिकल सपोर्ट है, ताकि जैसे मानिए किसी स्टूडेंट ने ये बताया कि उनकी वीक एरियाज जो हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं सपोज, तो उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट में हम न्यूमेरिकल का कंपाइलेशन दे देते हैं कि वो भी सारे ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके पास्ट पेपर के बेसिस पे बने हुए हैं। ऐसे नॉर्मली आपका टाइम ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं, आपके पास पेपर के बेसिस पे वो न्यूमेरिकल ऑर्गेनाइज करके आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ने बोला कि नहीं, मेरी वीकनेस मानी पेपर 1 है या न्यूमेरिकल पेपर है या पेपर 2 है या थ्योरी पेपर्स हैं या मुझे डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर्स नहीं आते, तो उस हिसाब से डैशबोर्ड प्रिपेयर की जाती है। अगर आपके पेपर 2 में वीकनेस है तो हम पहले आपके पेपर 2 पे वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है, मैं फिर से बताना चाहूंगी, वो इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीक एरियाज पे डिपेंड करती है। कोई रूल ऑफ थंब हमारे यहाँ फिक्स नहीं है। अब मानिए एक स्टूडेंट है जिनकी वीक एरिया पेपर 1 थी, न्यूमेरिकल था, तो ऐसे आपकी डेट फाइनलाइज्ड होती है आपके से डिस्कस करने के बाद। आपको कंप्लीटली टॉपिक शेयर किए जाते हैं, आपको कैसे कवर अप करना है, किस डेट को आपका टेस्ट इश्यू हुआ, किस डेट को आपने टेस्ट सबमिट किया, आपकी कॉपी चेक कब होके आपको मिली और आपने क्या मार्क्स स्कोर किया। उसके बाद आपको ईमेल भी आता है हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस, वो उसकी भी जो एक इमेज है वो हम आपको शेयर करके जो है आपको लिंक में कनेक्ट कर देंगे ताकि आप एक देख लें कि क्या डिटेल एनालिसिस होता है। तो हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है और अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी शेयर किया जाएगा। उसके बाद आपने कोई सपोर्टिंग ऑप्ट की हैं चीजें, लाइक न्यूज हो गया या आपके प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस हो गए, तो वो भी आपको आपके डैशबोर्ड पे शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब टेस्ट कैसे करना है भाई, आप तो आज लिखने बैठे हैं, पहली बार आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप पहली बार टेस्ट लिखने बैठे हैं, तो कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो आपका टेस्ट शेड्यूल बना, आपने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरिया के बेसिस पे अपने टेस्ट शेड्यूल प्रिपेयर किया कि भाई पेपर 1 सपोज आपकी पेपर 1 में भी वीक एरियाज मानिए ऑडिट है,
क्योंकि आपने उस पे आज तक कभी इतना टाइम नहीं दिया, आपने उसे टाइम देना नहीं सही समझा। तो मानिए ऑडिट है या सपोज आपके न्यूमेरिकल पेपर है, तो आपका पेपर 1 पेपर 2 इस तरीके से आपकी टेस्ट शेड्यूल प्रिपेयर होगी। आपकी टीम आपसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिसाइड करेगी, उस हिसाब से आपका टेस्ट शेड्यूल प्रिपेयर करेगी। आप जब उसे कंफर्म करेंगे तो वो डेट्स फिक्स्ड हो जाएंगी, ठीक है। अब अब आपको क्या करना है, अब आपकी टेस्ट मानिए टेस्ट 1 ड्यू हो रही है, सपोज कोई भी आपकी डेट है, मानिए इनकी टेस्ट ड्यू हो रही थी 21 नवंबर को, तो आपकी जो टेस्ट ड्यू हो रही है और ये आपको सारे टॉपिक देंगे। अब आपको इन टॉपिक्स पे इंडिविजुअली हार्ड वर्क करना है, आपको ये टॉपिक्स पे इंडिविजुअली वर्क करना है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। अब आपको ये सारे टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। और उसके बाद हम आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर, जब आप रजिस्टर होकर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस शेयर किया होता है। आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो एक बार एनालिसिस को देख लें ये टॉपिक्स कवर अप करने के बाद, और फिर आप अपना टेस्ट 1 लिख सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के दोनों मोड है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पेपर को सेव करने के लिए हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसे ऑनलाइन ही करें, क्योंकि आप पार्सल करेंगे, उसे कोरियर करेंगे तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। आप उसे ऑनलाइन सबमिट करेंगे और ऑनलाइन आपके हर एक पेपर पे चेकिंग होगी, उसका डिटेल एनालिसिस आपके साथ प्रोवाइड किया जाएगा। हम इस वीडियो के सेशन के एंड में कोशिश करेंगे कि कैसे पेपर का एनालिसिस है, क्या डिटेल है, उसका एक शॉर्ट क्लिप या इमेज आपके साथ शेयर कर दी जाए, ताकि आप इसका भी एनालिसिस ले सके कि कैसे डिटेल डिस्क्रिप्शन आपकी पेपर चेकिंग की होती है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक आपको मिलेगा आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ एरियाज के बेसिस पे। पहले वीक एरियाज पे हम वर्क करेंगे, क्योंकि शुरू में आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। फिर उसके बाद आपने वो टॉपिक वाइज कवर करना है, यानी उन सारे टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है, मेमोराइज अगर है तो मेमोराइज कर लेना है और मल्टीपल रिवीजन देना है। जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पे एक दिन पहले आपके पास टेस्ट का रिमाइंडर भी आएगा, और आपको उस ड्यू डेट पे अपने टेस्ट को लिखना होगा एक ही सिटिंग के अंदर। हमारे डैशबोर्ड पे ये सपोर्ट होता है कि आपको लगता है कि वो तो डैशबोर्ड है, बट आपके डैशबोर्ड आपने कब खोला है और कितनी बार खोला और कितनी देर खोल करके रखा है, वो सारी चीजें वो ट्रैक रिकॉर्ड करता है। तो आप जब भी अपने टेस्ट को लिख रहे होंगे तो वो हमें अपडेट दे देगा कि आपने इतनी देर आपने डैशबोर्ड को ओपन रखा है और आप इतनी देर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपका डैशबोर्ड कितनी देर ओपन है, कहाँ कहाँ से ओपन हुआ है, कितनी बार ओपन हुआ, वो सारी चीजें जो है हमें मिल जाती हैं। तो आपने क्या करना है, टेस्ट को 1 सेटिंग पे लिख करके उसे अपलोड करके हमारे साथ शेयर कर देना है। हार्ड कॉपी अगर आप देना चाहें, जो कि प्रेफरेबली हम अवॉइड करवाते हैं स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि आप उसे कोरियर करेंगे, वो हम तक आएगा, हम फिर चेक करके आपको रिवर्ट करेंगे, सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप उसे अपलोड करके हमारे साथ शेयर करते हैं, कॉपी आपके नेक्स्ट टेस्ट के ड्यू होने से पहले, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कोई हॉलीडेज ना है या कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज ना हो, आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट से पहले आपको टेस्ट कॉपीज चेक होके मिल जाती है, ताकि अगर मानिए आपने किसी एक टेस्ट में कोई मिस्टेक्स की हैं तो उसे आप रिपीट ना करें और नेक्स्ट टेस्ट पे उस पर काम करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। टेस्ट 1 ये जो आपके सामने है, 21 नवंबर को टेस्ट हुआ, सबमिट इशू हो चुका था 21 नवंबर को, डेट जो फाइनलाइज हुई थी 21 नवंबर को, टेस्ट जो इशू हुआ वो 21 नवंबर को हो गया, स्टूडेंट ने सबमिट सेम डेट को कर दिया 21 नवंबर को। क्लियर? कॉपी इसकी चेक्ड होगी, सेंड हो गई 24 नवंबर को, अब मार्क्स आपके स्कोर्ड हो गए। सेकंड टेस्ट जो ड्यू था वो था 28 नवंबर को, लेकिन पहले टेस्ट आपको रिव्यू मिल चुका है 24 नवंबर को, यानी आपके सेकंड टेस्ट के ड्यू होने से पहले आपको फर्स्ट टेस्ट की कॉपी मिल चुकी है। अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो आपके पास समय है, आप उसे वर्क करें, उसे एनालाइज करें और उस पर काम करके अपना जो है नेक्स्ट टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एनालिसिस करा दिया कि कैसे टेस्ट कंडक्ट होगा, क्यों हम स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज मांगते हैं और आपको कवर अप कैसे करना है। ये आपके डैशबोर्ड प्रिपेयर होंगे, आपको टॉपिक वाइज कवरेज करनी है, सारी चीजें उनको प्रिपेयर करना है, और जो अगर आपकी न्यूमेरिकल वीक एरियाज होंगी तो वो आपको सेपरेटली आपके डैशबोर्ड पे शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, सो ये चीज थी कि कैसे टेस्ट कंडक्ट होगा, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको टॉपिक वाइज कवर करना है। अगर आपने बुक्स जो है कॉमर्स अचीवर की ली है तो आप उनको रेफर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई एक्सटर्नल मटेरियल भी लिया है तो वो बुक से आप अपने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करके अपने टेस्ट को राइट लिख सकते हैं।
टेस्ट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी लिखते हैं और उनको जो है हम एक सैंपल दे देते हैं कि कैसे आपको टेस्ट अपीयर करना है। और हिंदी में हमारी जो बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हम उन्हें एक सैंपल जो है न्यूमेरिकल में मेनली उनके डाउट्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल की एक पीडीएफ आपके पास आ जाती है एज अ सैंपल फॉर्म आपके एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के बाद, ताकि आप एक ओवरव्यू ले सके कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आई होप मैंने आपको हेल्प किया कि यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल जो टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट, द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल टेस्ट, वो कैसे कंडक्ट होता है, कैसे आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा, कितनी डिटेल एनालिसिस होती है। और इस वीडियो के एंड में मैं क्लिप भी ऐड कर दूंगी। मैंने जैसे आपको इनिशियली बोला कि जो हम डिटेल एनालिसिस करते हैं पेपर पे, वो क्या होती है, वो भी हम एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। सब्जेक्ट टू कॉपीराइट और प्राइवेसी मैटर हम जो स्टूडेंट की डिटेल्स है उसमें जो है स्टॉप रखेंगे। तो आप देख सकते हैं टेस्ट 1 हो गया, टेस्ट 2 भी हो गया, 1 दिसंबर को चेक हो गया, फिर टेस्ट 3 था, ठीक है, जो कि 8 दिसंबर को ड्यू था, वो भी कंडक्ट हुआ। और उसके बाद स्टूडेंट की वीक एरियाज के बेसिस पे टेस्ट 5 कंडक्ट हुआ पहले, ठीक है। तो डिपेंड्स इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से आपकी इंडिविजुअल डैशबोर्ड प्रिपेयर होती है। तो आई होप मैंने आपको ये पूरा एक रोड मैप शो कर दिया कि हम कैसे डिटेल में टेस्ट कंडक्ट करते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर का सजेस्टेड आंसर हो, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो, न्यूज अपडेट्स हो, अगर आप ऐसी कोई भी बेनिफिट्स ऑप्ट करते हैं तो टीम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती है और आपको ईमेल के थ्रू उसे जो है भेजती रहती है। तो आई होप ये टेस्ट सीरीज एक तरीके से आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। और जितना आप अच्छा लिखेंगे, ज्यादा टेस्ट नहीं लिखना है लेकिन कम लिखना है, लेकिन क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए और क्वालिटी चेकिंग होनी चाहिए। और अगर आपने एक बार मिस्टेक फाइंड आउट कर ली तो क्यों आप रिपीट करोगे, उससे सीखोगे ताकि दोबारा रिपीट ना हो। तो लिमिटेड राइटिंग, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। तो आई होप मैंने आपको हेल्प किया कि आपको टेस्ट सीरीज से कैसे बेनिफिट होगा, कैसे अप्रोच रखनी है हमें और कैसे आगे बढ़ना है। स्टिल अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।